बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अशुपति की एक पुत्री थी, सावित्री। वो अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और विदुषी थी। जब उनका विवाह योग्य समय आया तो राजा ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने वन में रहने वाले एक तपस्वी और धर्मात्मा राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। जब वो वापस आईं तो देवर्षि नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणी हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अशुपति चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वो कोई और वर चुन ले। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया वही मेरा सर्वस्व है। अंततः उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। उनके ससुर, जो पहले राजा थे, अंधे हो चुके थे और उनका राज्य भी उनसे छिन गया था। सावित्री ने पूरे मन से उनकी सेवा की और एक आदर्श बहू का कर्तव्य निभाया। समय बीतता गया और वो दिन भी पास आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की। जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वे थक कर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही देर में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा के कारण यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें कई बार समझाया कि वो लौट जाएं, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने धर्म, सत्य और पति सेवा के बारे में ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन कहे कि यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम कोई भी वर मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा, जो यमराज ने दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद सावित्री ने तीसरा वर मांगा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने यह वर भी दे दिया। तब सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, हे देव, बिना पति के मैं मां कैसे बन सकती हूँ, इसलिए मेरे पति सत्यवान को जीवित कर दीजिए। सावित्री की बुद्धिमत्ता और अटल पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री अपने पति के साथ वापस लौटी। उनके ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने प्रेम, भक्ति और दृढ़ निश्चय से असंभव को संभव कर दिखाया। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट परगत के वृक्ष की पूजा करती हैं। यह व्रत पतिव्रता धर्म, निष्ठा और सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही भक्ति वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अशुपति की एक पुत्री थी, सावित्री। वो अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और विदुषी थी। जब उनका विवाह योग्य समय आया तो राजा ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने वन में रहने वाले एक तपस्वी और धर्मात्मा राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। जब वो वापस आईं तो देवर्षि नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणी हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अशुपति चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वो कोई और वर चुन ले। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया वही मेरा सर्वस्व है। अंततः उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। उनके ससुर, जो पहले राजा थे, अंधे हो चुके थे और उनका राज्य भी उनसे छिन गया था। सावित्री ने पूरे मन से उनकी सेवा की और एक आदर्श बहू का कर्तव्य निभाया। समय बीतता गया और वो दिन भी पास आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की। जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वे थक कर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही देर में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे।
सावित्री अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा के कारण यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें कई बार समझाया कि वो लौट जाएं, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने धर्म, सत्य और पति सेवा के बारे में ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन कहे कि यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा, जो यमराज ने दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद सावित्री ने तीसरा वर मांगा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने यह वर भी दे दिया। तब सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, हे देव, बिना पति के मैं मां कैसे बन सकती हूँ, इसलिए मेरे पति सत्यवान को जीवित कर दीजिए। सावित्री की बुद्धिमत्ता और अटल पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री अपने पति के साथ वापस लौटी। उनके ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने प्रेम, भक्ति और दृढ़ निश्चय से असंभव को संभव कर दिखाया। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। यह व्रत पतिव्रता धर्म, निष्ठा और सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही भक्ति वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अशुपति की एक पुत्री थी, सावित्री। वो अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और विदुषी थी। जब उनका विवाह योग्य समय आया तो राजा ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने वन में रहने वाले एक तपस्वी और धर्मात्मा राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। जब वो वापस आईं तो देवर्षि नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणी हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अशुपति चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वो कोई और वर चुन ले। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया वही मेरा सर्वस्व है। अंततः उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। उनके ससुर, जो पहले राजा थे, अंधे हो चुके थे और उनका राज्य भी उनसे छिन गया था। सावित्री ने पूरे मन से उनकी सेवा की और एक आदर्श बहू का कर्तव्य निभाया। समय बीतता गया और वो दिन